फ्रेंड्स वेलकम टू क्यूक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में फ्रेंड टीचिंग एप्टीट्यूड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है फ्रेंड, डिफरेंट स्टेट से पूछे गए एग्जाम में, सेट भी है नेट भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला शाब्दिक प्रबल कारक है। ए है उम्र, बी है लिंग, सी है व्यावसायिक दक्षता एंड डी है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। ए है कंप्यूटर साक्षरता पर, बी है साक्षरता पर, सी है कंप्यूटर पर एंड डी है विद्यार्थियों की उम्र पर। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। फर्स्ट है व्यावसायिक साहित्य, सेकंड है सहकर्मी, थर्ड है व्यावसायिक समितियां एंड फोर्थ है व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, कि पहले जो होगा इसमें शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है, तो वो है व्यावसायिक साहित्य, फिर है सहकर्मी, फिर है व्यावसायिक समितियां एंड फिर है व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो चारों करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। ए है मानसिक परिपक्वता, बी है रुचि, सी है अभिवृत्ति एंड डी है लिंग। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। ए है परिचर्चा की विधि में, बी है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, सी है विचार वेश सत्र की विधि में एंड डी है परियोजना विधि में। राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, परियोजना विधि में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक कौन सा है, कारक किससे संबंधित है। ए है देश की सामाजिक व्यवस्था से, बी है समाज की आर्थिक स्थिति से, सी है विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से एंड डी है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, कि शैक्षणिक व्यवस्था से क्या है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, और तर्क आर कहता है अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है, तर्क अभिकथन ए कि अधिगम एक क्या है, जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, और तर्क आर कहता है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप से किया जाना चाहिए। ए है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, बी है विद्यार्थी की अभिरुचि के आधार पर, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर एंड डी है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी, कि शिक्षण की प्रभावकारिता का जो निर्णय होता है वो जो निम्नांकित में से किस पे किया जाना चाहिए, तो वो विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। ए फर्स्ट है, जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वो शिक्षक है जो क्या होता है, असफल होता है। ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है। और कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वो सीखता भी है, गलत है। और वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, ये भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभाव है के द्वारा कहा गया है। ए है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद एंड डी है श्री अरविंदो। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। ए है परिचर्चा विधि द्वारा, बी है व्याख्यान विधि द्वारा, सी है सब विधि से साधनों द्वारा एंड डी है पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, परिचर्चा विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ए है समाज में व्याप्त संस्कृति प्रथाओं से, बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से एंड सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से एंड डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर जो है संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, वो है मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का क्या कीजिए, चयन कीजिए। ए है रचनात्मक मूल्यांकन, बी है संकलनात्मक मूल्यांकन, सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन एंड डी है मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो होता है प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं, ए का 4 हो जाएगा। और संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो अंतिम अधिगम परिणाम श्रेणीकरण, बी का 3 हो जाएगा। सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका फर्स्ट है नियमितता के साथ संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण जो होता है वो सेकंड हो जाएगा। किसी समूह और कुछ मानक के आधार पर परीक्षण का उनकी व्याख्या। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है निम्नात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को क्या करता है, त्वरित बनाता है। और तर्क आर कहता है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निम्नात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा। ओके, ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना एंड डी है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है, तो इसका आधार जो है वो है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है अध्यापक को विषय का ज्ञान, सेकंड है अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, फोर्थ है विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, सिक्स है कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि पहले होगा कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाला सकारात्मक कारक जो है वो है अध्यापक को विषय का ज्ञान, उसके बाद होगा अध्यापक का संप्रेषण कौशल, फिर होगा फ्रेंड कक्षा संव्यवहार में संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसमें